बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। और पहले तो आप लोगों को सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक, नया साल मुबारक हो। हालांकि है तो नया साल हमारा जो इस्लामी महीना है मुहर्रम उल हराम का है, तो वहाँ पर ये है कि एहतराम करते हैं। वहाँ पर ये है कि हम लोग मुबारकबाद नहीं दे सकते, क्योंकि वो दिन और वो जो महीना है वो ऐसा है कि मतलब ये हमें वो अच्छा नहीं लगता कि हम लोग उस महीने में किसी को मुबारकबाद दें, क्योंकि उन दिनों में, उस महीने में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे कुबे पे बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी आई थी, बहुत मुसीबत, बहुत मसाइब आए थे उन लोगों पे। उन हस्तियों के साथ हम लोग बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका दुख तकलीफ जो है वो हम अपना दुख दर्द समझते हैं। आज उन्हीं की वजह से आज ये दुनिया कायम और दायम है। और जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतना बड़ा रुतबा दिया है, मुसलमान हैं, हमें इस्लाम दीन दुनिया की अल्लाह पाक ने जो हम लोगों के लिए नेमत अता की है, तो ये उन्हीं के तुफैल हैं। आज आज जो कुछ भी है उन्हीं के तुफैल है, उन्हीं के सदके हम लोग खा रहे हैं, और उन्हीं के सदके हम लोग इस दुनिया में जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों वाला, जो अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम वाला हम लोगों को इतना बड़ा रुतबा दिया है, ये उन्हीं का सदका है। तो मैं मानती हूँ कि वो इस्लामी महीना वो हमारा मुसलमानों का वो है, लेकिन उस महीने में हम लोग मुबारकबाद नहीं दे सकते। दुनियादारी में तो ये है ना कि ये साल हम लोगों के लिए भी मुबारक हो। ये भी एक, जब तक जिंदा है तो ये हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ ये चीज़ें चल रही हैं। तो अल्लाह ताला सबको हमारे लिए मुबारक करे, हम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक दे, हमारी सारी अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करे। जो पिछले साल जो हम पे बीती हैं, जो तकलीफ़ें आई हैं, बेरोज़गार थे कितने नौजवान, कितने बहन भाई हम लोगों की तकलीफ़ में थे, बीमार थे, अल्लाह पाक माफ़ करे। जो बड़ी बड़ी मुसीबतों में गिरफ्तार थे, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये साल हम लोगों के लिए और उन सब के लिए जो जिन्होंने पिछले साल इतनी तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ उठाई हैं, जो हम लोगों पे आई हैं, तो अल्लाह पाक हम सब की वो मुश्किलें आसान करे और ये साल हम लोगों के लिए मुबारक करे। जितने नौजवान बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको रोज़गार दे। जो बे औलाद हैं, ये साल में अल्लाह ताला मुबारक साल करे। अल्लाह ताला उन बे औलादों को औलाद नरीना अता करे। और जो बीमार हैं, बीमार करबला का सदका, बीमार मदीना का सदका, अल्लाह पाक उन सबको सेहत कामला अता करे। हमारे बच्चों के साथ, हमारे बहन भाइयों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, जो हमारे जानने वाले हैं, जो हमारे नहीं जानने वाले, जो मुस्लिम हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में सबकी परेशानियों को दूर करे और हर दर्द तकलीफ से दूर रखे। और अल्लाह पाक वसीर रिज़्क़ अता करे और हर परेशानी और तकलीफ से दूर रखे। और हाँ, ये भी मैं कल बनाना चाहती थी ये वीडियो, लेकिन घर की, मैंने आपको पहले बताया है कि लाइट की वजह से इतने परेशान हैं कि अभी तक, मतलब कल रात जो रात गुजर गई है, रात को 2 बजे लाइट दी है, उसके बाद अभी तक हमारे पास कोई लाइट का कोई वसीला कुछ भी नहीं है, ना पानी है ना लाइट है। तो बहुत परेशान, मतलब बहुत तकलीफ में ये दिन गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक बस उन लोगों को हिदायत दे जो ऐसे, मतलब जुल्म सितम कर रहे हैं, ऐसे ही समझे। तो अल्लाह पाक उन लोगों को हिदायत दे और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। जो आवाम, मतलब नाजायज़ हम लोग दुख देते हैं किसी को, तो हम लोगों को अल्लाह पाक सही रास्ते चलने की तौफीक दे। आप यकीन करो कि ये कल मैंने चुके लिए हैं, पानी की वजह से ये ना धो सके हैं, ना बना सके हैं, ना कुछ किया है, क्योंकि इस पर काफ़ी पानी खर्च होता है। इसका कड़वा पानी निकालना पड़ता है, इसको पीसना, इसको बनाना, इसको अच्छी तरह से धोना, क्योंकि इस पर मट्टी रेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको बनाना है, इसको मतलब अच्छी तरीके से इनको वो करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है, फिर इसको पीसना पड़ता है, फिर इसको अच्छी तरह से धोना पड़ता है, ताकि इसका जो ज़्यादा कड़वापन है, हम लोग तो खा लेते हैं, थोड़ी बहुत कड़वा खा लेते हैं, लेकिन बच्चा लोग नहीं खाते। तो इसको अच्छी तरह से फिर हम लोग पीसते हैं और फिर उसको मतलब अच्छी तरह से धो लेते हैं, फिर तब जाके इसका थोड़ा कड़वापन दूर होता है, फिर हम लोग इसको बनाते हैं। लेकिन पानी की वजह से हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। फिर कल हम लोगों ने बाजार से थोड़ा सा सालन वगैरह मंगवा के उससे खाना वाना दोपहर को खा लिया था। रात को खाना हम लोग नहीं खाते थे, अक्सर रात को नहीं खाते, एक कप दूध ले लेते हैं और बस सो जाते हैं। रात को खाना नहीं खाते हम लोग, क्योंकि दोपहर का खाना हम लोग बहुत देर से खाते हैं। और रही बात कि मैं आपको बताना भूल गई थी, कल मैंने ये वीडियो बनानी थी लेकिन मैं नहीं बना पाई, इसलिए कि कल मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। लाइट आई है 1 घंटे के लिए, बहुत डिम लाइट थी, फिर कपड़े बहुत सारे पड़े थे। जब से मैं गई हूँ, मतलब घर में 5 माह के बाद मैं आई हूँ। तो उम्रे पे गए हुए थे, तो वहाँ पर पीछे कपड़े वगैरह इनके बाबा के, घर के सारे पर्दे वगैरह ये सब धोने थे। तो बस 1 घंटे के अंदर जो मेरे से धुल सके मैंने उनको धुलाई की। उसके बाद ना मेरी ये उंगलियां ना एकदम अजीब सी हो गई, काले काले हो गए और अजीब से कलर होने लगे नाखूनों का, इतनी ठंड लग रही थी। और बस अल्लाह पाक हिदायत दे, वापडा वालों को भी हिदायत दे, और हम सबको जितने भी अल्लाह ताला सबको सही राह पे चलने की तौफीक दे और एक दूसरे पे रहम खाने की तौफीक दे। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि एक दूसरे पे रहम खाएं। हम लोग ऐसे बन गए हैं कि यजीद का तो नाम बुरा है, उसने तो जो करना था उसने तो कर लिया, वो बुराई में अपना उसका नाम लिखा गया है।
लेकिन हम लोग उनसे भी बढ़कर, हमारे जो जितने भी हैं हम लोग हैं ना, एक दूसरे से बढ़कर एक दूसरे के साथ मतलब अपने उनको तकलीफ एक दूसरे को दे रहे हैं। और उन्हीं की ऐसा लगता है जैसे, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्हीं की लड़ी से हम लोग बन गए हैं। कि कभी कभी तो हमारे दिल में इतनी वो हो जाती है कि बुराई आ जाती है कि भाई कहते हैं कि बस अगले को आदमी खा जाए। तो अल्लाह ताला हम लोगों की इन सारी शैतानी हरकतों से खुदा ताला बचाए और सही राह रास्ते चलने की तौफीक दे। मैं ये बताना चाहती थी कि जैसे नया साल शुरू हो तो नए साल की शुरुआत में हम लोगों ने सुबह को उठ के सलातुल हजात पढ़नी है 2 नफल। अल्लाह ताला से दुआ करने की, या अल्लाह हमारे दिल में जिन जिन के लिए कोई कीना है, कोई परेशानी है, या किसी की वजह से हम लोगों ने दिल में कुछ जैसे गुस्सा लिया हुआ है या कोई दिल में कोई खफगी है, तो नफल हजात पढ़ के अल्लाह ताला से यही दुआ करने की, जाला जो हमारे दिल में बुराई है उस बुराई को ख़त्म कर और हमें माफ़ करने की तौफीक अता कर। और दूसरी बात, उसके बाद नफल सलातुल हजात पढ़ के यही दुआ करने की, अल्लाह ये साल हम लोगों के लिए मुबारक करे और हमारी सारी मुश्किलें आसान करे और हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार सलूक से रहने की तौफीक दे। और दूसरा दूसरा नंबर ये बात करनी थी कि सलातुल हजात पढ़ के उसके बाद फिर हम लोगों ने रोटी बनानी है। रोटी बना के फिर थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसको हाथ पे रख के उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखना है। बिस्मिल्लाह अपनी उंगली से बिस्मिल्लाह ऐसा ऐसा करके लिख के फिर उसके 4 टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके वो कमों को डालने हैं, ताकि या अल्लाह हमारे इस साल में कोई भी परेशानी ना आए, रोजगार की वजह से कोई भी परेशान ना हो। अल्लाह पाक वसी रिस्क अता करे, अल्लाह पाक सबको रोजगार में बरकत दे और खैर बरकत अता करे। और तीसरे नंबर पे 180 रुपये हम लोगों ने सदका निकालना है। जितने भी घर के अफराद हैं उस पैसों पे 180 रुपया निकाल के, उससे ना बढ़ के ना उससे कम, 180 रुपया निकाल के जितने भी घर में फैमिली में हैं, बच्चे हैं, बहन भाई जो भी है फैमिली में, तो उन सबका हाथ रखा के ये कहना है कि या अल्लाह हम लोग सदका दे रहे हैं, आने वाला साल हमारे लिए मुबारक और कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमारे पे ना आए, और सदका निकाल के किसी गरीब को दे देना है। ये बात मैंने कहनी थी। और अल्लाह पाक बस खैर करे, अल्लाह ताला और परेशानी से बचाए। बस उसकी वजह से ना मैं भूल गई। सुबह को मैंने तो ये काम कर लिया। जो जिन जिन तक ये मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो ये सदका जारिया है। आप मज़ीद भी आगे बढ़ाए, आगे मतलब जिसने मेरी वीडियो देखी है तो वो भी करें, और जिन्होंने नहीं देखी तो उनके साथ भी शेयर करें, उनको भी बताएं। इस साल में ये ज़रूर करना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलें आसान करे, सारी परेशानियाँ दूर करे। तो अब मैं काम करती हूँ। काम में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारा टाइम ले लिया है, तो अब ये काम करते हैं। इसको अच्छी तरह से पहले वॉश करेंगे, अच्छी तरह से वॉश करके फिर इसकी जो कटिंग करेंगे फिर मैं वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। इसकी कटिंग कैसे होती है, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ये पूछ रहे हैं कि बाजी ये क्या है। मैंने कल जो दिखाई है उनके मैसेज आए हैं, कमेंट्स आए हुए थे और फ़ोन भी किया कि बाजी ये क्या है, हम लोगों को समझ नहीं आ रही इसकी। तो ये एक सब्जी है, ये चुंगे इसको बोलते हैं, चुंगे इसके बोलते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में होती हैं। इसका ना कोई खाद होती है, ना कोई बीज होता है, ना कुछ होता है, बस अल्लाह की कुदरत से पहाड़ों पे होती हैं। और पहाड़ों पे अल्लाह पाक की कुदरत से ये मतलब ये अल्लाह पाक ने हम लोगों को तोहफा अता किया है। फिर इसको हम लोग ऐसे करके तोड़ेंगे, तोड़ के इसको अच्छी तरह से धोएंगे। जो रेत मिट्टी मट्टी वगैरह होती है ये अच्छी तरह से धुल जाएगी। फिर मैं आपको दिखा दूं कि फिर इसको ऐसे तरीके से, ये जो इसके ऊपर जो बड़ी बड़ी हैं ये ऐसे जो ऐसे देखें ये है ना, इसको थोड़ा सा इधर से कटिंग करेंगे और थोड़ा थोड़ा इधर से और इधर से नोक से कटिंग करेंगे। बाकी ना इसको कोई छिलके उतारने हैं ना कुछ भी नहीं करना। अच्छी तरह से वॉश करके छोटे छोटे इसके पीस बनाने, जब पीस बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आ जाओ आप लोग भी, आ जाओ आ जाओ। बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। बहुत ठंड लग रही है। बोलो बहुत ठंड लग रही है, बोलो। हाँ बहुत ठंड लग रही है। आ जाए आप लोग भी, आ जाए आ जाए, बोलो आ जाए। सब्जी वाला आया हुआ, सब्जी वाला कुछ लेना है, गाजरे वगैरह। पूरा गत्ता ऊपर डाल दिया। नहीं डाला आपने, किसने डाला है? मम्मा ने डाला है। ठंड से है कुछ हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हाथ पैर बिल्कुल ठंड की वजह से काले काले पड़ गए हैं कसम से। शुक्र है ये चीजें पड़ी हुई थी, पहले ये फेंक रहे थे हम लोग जब अचानक ठंड पड़ी ना।
तो सफाई सफाई करके एक साइड पे फेंक दिया, भैया बाहर कचरा बाहर फेंकेंगे। अब वही कचरा हमारे सर्दियों में काम आ गया है। तेरा में याद है कि ठंड आ रही है, हमारे नहीं है। वही तो हाथ दिखो, खाना मंगा दिखो। एंड करो। ठंड हो रही है ना, लाइट है ना, उधर ऊपर से ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, उधर से लाइट नहीं है, उधर से पानी नहीं है। समझ नहीं आ रही कि आदमी कहाँ जाए, कोई समझ नहीं आ रही। मोबाइल चार्ज भी नहीं हो रहा है। रात को 2 बजे लाइट दी है तो काफी देर जागते रहे, फिर पानी वानी भर लिया था हम लोगों ने, कुछ पानी वानी भरा है। उसके बाद आधी रात को फिर क्या काम करते, सारे दिन के आदमी थका हुआ होता है। आ जाए आप लोग भी, आ जाए, ठंड है बहुत ज्यादा, आ जाए, खाना भी हमारे पास खाए। बोलो हमारी जितनी यूट्यूब फैमिली आ जाए, आज मजे मजे का खाना हमारे घर में तैयार हो रहा है। बोलो बोलो मजे मजे की, हमारे घर में सालन बन रहा है, मजे मजे का, सब आ जाए मिलकर खाएं और गरम गरम हाथ भी करें, चाय भी पियेंगे सारे मिलके, आ जाए। देखो हाथ ऐसे हो रहे हैं हमारे, लाल सुर्ख हो रहे हैं ठंड की वजह से। खुश तो होते हैं ना हम लोग भाई, गांव देहात से हट के शहर में जाए, शहर में ये जलालत होती है, कम से कम गांव देहात में ये मरने तो नहीं होता ना। गांव देहात में ये तो नहीं होता ना, कितने सुकून से वो गांव देहात की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर की लकड़ियां होती हैं, ओपले घर में होते हैं और कच्चे कमरे होते हैं, आग लगा के सारे बैठे होते हैं, कितना सुकून वाला वो टाइम होता है हम लोगों का। अभी जाएंगे ना कुछ दिनों के बाद, उधर जाएंगे गांव, गांव जाएंगे, वहाँ का फिर माहौल दिखाऊंगी, वहाँ पर सर्दी कैसे, ठंड कैसे पड़ रही है। हालात सब कुछ सिखा देता है भाई। हट जा मोहम्मद। ये देखिए माशाल्लाह से ये हम लोगों ने पीस लिया, ऐसे बन रही हैं, अभी भी काफ़ी मोटी मोटी हैं, बस इतना ही पीस चुकी हैं हमारे से। ये देखिए अब इसको हम लोग ऐसे करके धोएंगे। ये देखिए हाँ, किचन से बाहर निकल आई हूँ, मेरे सारे बर्तन खराब हो जाएंगे, आग लगी हुई है ना उनकी वजह से। ऐसे ऐसे पाक साफ रुमाल में इसको डाल के अच्छी तरह से, खाने में तो 5 मिनट भी नहीं लगते, खाने में 5 मिनट के अंदर अंदर चटपट हो जाती है सब चीज। जैसे कपड़े धुलाई करते हैं ना, इनकी ऐसे धुलाई करनी है। हम लोग तो पानी भी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे दमाम पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल पानी की किल्लत हो गई है। ये देखिए ऐसे झाग झाग निकलती है, ये देखिए इसको पी ले। हाँ शुगर वाले जो पेशेंट है वो बेचारे इसको पीते हैं ना, से ईमान से। हमारी नानी अम्मा भी पीती थी, इनका ऐसे निकाल के ना, इनका रस निकाल के इसको पीस के इनका इधर आ जाओ, फिर पीते थे वो लोग। इसके बस इसके धोने का यही वो है, अच्छी तरह से इसको धो लें, अच्छी डालें, अच्छी तरह पीछे जो। ये देखें इनके धोने का तरीका, ये देखें नहीं पीछे जो पिए, अरे बहुत ठंडा पानी। इसमें दो याद तो जलाना है। आपकी वजह से यहाँ बाहर सन में बैठी हुई इतनी ठंड में। ठंड है ना, बस ये देखें ऐसे ग्रीन ग्रीन पानी निकल रहा है, ये देखें ये सारा इसका कड़वा पानी, इतने कड़वी होती है, ये मेरा गला भी कड़वा हो गया। देखिए ये शुगर पेशेंट के लिए ना ये बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त।
नहीं नहीं उधर से चलिए। जब तक इसका ग्रीन ग्रीन पानी निकलता रहे, ग्रीन ग्रीन निकलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चख लेना कि भाई मीठी हो गई है, थोड़ी सी कड़वापन खत्म हो गया। फिर इसको अच्छी तरह से निचोड़ के फिर जब बनाएंगे वो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ये देखें, ये धो लिया हम लोगों ने, ऐसे बन गई हैं। ये ऐसे तो बन गए, लेकिन मेरे हाथों का हाल देखें, ये देखें कैसे लाल सुर्ख हो गए हैं। ये देखें हाथ ना ऐसे से हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम बर्फ़ की तरह। ये देखें कितने लाल सुर्ख हो गए हैं, इतना ठंडा पानी है। और मेहनत किस लिए कर रहे हैं? आप लोग अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कर रहे हैं, ताकि ये हम लोगों पे खुश हो और हम लोगों को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपनी यूट्यूब फैमिली का अपना एक हिस्सा बनाएं। जैसे मैंने अपना हिस्सा बनाया है ना, कि ये यूट्यूब फैमिली जितनी भी है वो मेरे अपने बहन भाई हैं, मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने बहन भाई हैं, मेरे मायके, मेरे ससुराल यही हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो आप लोग भी मुझे अपना एक हिस्सा बनाएं। जितने भी मेरे देखने वाले हैं चैनल पे, मेहरबानी करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और मेरे वीडियो को फुल वॉच देखें, ताकि मेरी वीडियो का जो टाइम है वो टाइमिंग वो भी कंप्लीट हो जाए और मेरे सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए। मुझे पता चलता है व्यूज़ तो मेरे बनते हैं, देखने वाले मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इसमें अगर लाइक कर लेंगे या सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें किसी का कुछ जाता तो नहीं है। ये एक बस इस हमारे अंदर एक जेलसी होती है, क्या है, वो कामयाब हो गया और हम लोग रह गए हैं। तो ऐसा प्लीज़ ऐसा नहीं होता। देने वाली रब की ज़ात है, सबको अल्लाह की ज़ात देने वाली है। हम लोग क्या हैं, अगर किसी की हेल्प हो जाती है, भले मैं उनको नहीं जानती, मैं उनको बिल्कुल कुछ नहीं जानती, लेकिन यकीन करो कि दिल से दुआ करती हूँ, या अल्लाह जो भी इस चैनल पे हैं अल्लाह उनको कामयाबी दे, क्योंकि सब मेहनत कर रहे हैं, सब अपने बच्चों और अपनी फैमिली और अपने घर के लिए ये मेहनत कर रहे हैं कि ताकि हमारा कुछ सरमाया हो जाए, हमारा कुछ बन जाए। तो यही है, सबका यही मकसद है। जिनको अल्लाह ताला ने कामयाब किया है अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे, और जिनके पास अभी ये चीज़ अभी नहीं आई तो उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, और अल्लाह ताला उनके सदके हम लोगों को भी कामयाबी दे। इसमें जेलस होने की कोई बात भी नहीं है। अगर लाइक या सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं जाता, ना हमारा ना उंगली को अंगूठे को दर्द होता है, ना हमारी उंगली को दर्द होता है। बस एक दिल में दर्द होना चाहिए, दिल में तकलीफ़ होनी चाहिए कि कोई जो अगर ये काम कर रहा है तो वो किस मकसद से कर रहे हैं, कोई मजबूरी से कर रहे हैं, कोई अपनी इससे कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबकी अल्लाह ताला भलाई करे और अच्छी सोच दे हम लोगों को। जेलसी वेलसी नहीं करें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लिया करें। तो मैं ये आप जब बनाऊंगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इतनी ठंड में बना रही हूँ आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं बना। आधा किलो हमारे पास चुंगे थी, उसमें आधा किलो में आधा किलो प्याज डाल रहे हैं। ठीक है, आधा किलो प्याज डाल रहे हैं। इसमें प्याज ब्राउन वगैरह नहीं होता। आधा किलो प्याज और 1.5 पाव जितना ये हमारा बीफ है, बछिए का गोश्त ये डाल रही हूँ। ये भी साथ डलेगा, वच्छे तक। हाँ वच्छे तक देखते आपको नजर आता है, नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है थोड़ा बहुत। और ये सारे मसाले जाएंगे। ये नमक है, मिर्ची है, पिसा हुआ धनिया है, थोड़ा सा हल्दी, ये भी सारे। प्याज डाले मैंने, और प्याज है, ये गोश्त डाला है, ये सारा ये मसाला डाल रहे हैं। इसमें और कुछ भी नहीं डलेगा। मैं इसलिए आपको नहीं बताती, मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली में कितने अफराद हैं माशाल्लाह से, तो उसके मुताबिक फिर आप लोगों ने मसाले यही ऐसे ही बनाना है, मसाले यही डालने होते हैं। जब भी मैंने बनाया है मैंने आपको यही बताया है कि मैं अपनी फैमिली के मुताबिक अपना हिसाब से डालती हूँ। कितने में कितने किलो या कितने में कितनी चीज़ डालती है वो समझ नहीं आती, मेरे जहन पे खुद के समझ नहीं आएगी कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ। ये आधा किलो ये चुंगे थी हमारे पास, 1.5 पाव जितना गोश्त। आप जितना भी गोश्त मजीद जितना बढ़ाना चाहते हैं, और मिर्च मसाले यही चीज़ें जाएंगी, इसके अंदर कुछ और नहीं जाता। मिर्ची है, पिसा हुआ धनिया, नमक और हल्दी, प्याज डाल दिया है और गोश्त डाल दिया है, और ये सारे मसाले भी मैंने डाल दिए। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ये देखें, ऐसे मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी। लहसुन भी दे दो, नहीं काफ़ी है बस, हाथ से निकाल। ये इधर देखें, ये इतना लहसुन डाला है मैंने इसके अंदर। बड़ी सादगी में और बड़े तरीके से आप लोगों को समझाती हूँ कि मैं आप ऐसे तरीके से बनाया करें। ठीक है, इसके अंदर 4 अदर टमाटर जाएंगे, और ये सब पूरा डाल और 1 बाउल ये भरा हुआ ये दही का जाएगा। ये फिर जब जाएगा फिर वो भी मैं आपको बताऊंगी।
ये जाएगा भुनाई में, ठीक है। टमाटर अभी डालेंगे। हाँ, इसको टमाटर को भून के जितनी ये जो मैंने चुंगे बनाई हैं पीस के, जो फिर उसको धो लिया था, इसको भी इसके साथ डाल रही हूँ। सब चीज इकट्ठी इकट्ठी डाल रही हूँ। वैसे तो मैं और तरीके से बनाती हूँ, लेकिन जो सादा सादा इसमें रेसिपी बता रही हूँ वो ये है। इसमें और कुछ भी नहीं डालना पड़ता। दही होती है, टमाटर ज्यादा डालते हैं, इमली का पेस्ट भी डालती हूँ, लेकिन इमली का पेस्ट नहीं डालती कि अभी सबको नजला जुकाम है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो इनके बाबा ने मना किया सख्ती से कि ये चीजें ना। मैं कुटी हुई मिर्ची डालती हूँ और दही काफी सारी डालती हूँ और काफी सारे टमाटर, चटपटा सा बनता है, बहुत जबरदस्त बनता है। प्याज इसलिए ज्यादा डालती हूँ, आधा किलो, जैसे आधा किलो चुने हैं तो आधा किलो से ज्यादा, थोड़े से ज्यादा मैंने प्याज डाले हैं ताकि इसका कड़वापन खत्म हो जाए। अगर आप लोग कड़वा खाना चाहते हैं तो प्याज इसमें कम डालना है, बिल्कुल। मतलब जैसे शुगर वाले पेशेंट खाना चाहते हैं तो कड़वा, अगर थोड़ा सा कड़वा मतलब जायका है, जो थोड़ा कड़वा जायका हो इसमें, तो फिर इसमें प्याज कम डालने हैं। जो अगर आप बिल्कुल मीठा खाना चाहते हैं, इसमें कड़वापन भाई ना हो, थोड़ा सा कड़वापन हो, तो प्याज उसके मुताबिक ही आपने डालने हैं। भाई इतना प्याज डालेंगे तो मीठे बनेंगे, इतना प्याज डालेंगे तो मतलब कड़वापन आएगा उसमें। इस तरीके से डालना है। हाँ, खाटा तो टमाटर का है अल्लाह चोरा। हाँ, वो देख चुरी का। हाँ, चू का है, चू। ये देखें, शॉर्टकट में तैयार कर रही हूँ, मतलब जल्दी में। और शॉर्टकट ये ऐसे ही तैयार होता है। घंटा घंटा प्याज ब्राउन कर रहे हैं तो वो भी है, प्याज ब्राउन करके भी डालती हूँ, लेकिन अभी नहीं डाल रही। एक तो टाइम बहुत कम है, अजान हो रही है, और अभी दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे दोबारा लाइट आ जाए। कल रात की गई हुई है, अभी तक नहीं आई। चार्जिंग वार्जिंग मोबाइल सब चीज हमारी बंद होने का है, और चार्जिंग वगैरह चार्जर जो है वो भी हमारा खत्म हो चुका है, लाइटें भी बंद हो गई हैं, पानी भी खत्म हो गया। बस दामान से भी बढ़कर हम लोगों के साथ बुरा हाल हो रहा है, इसलिए मैं शॉर्टकट में बना रही हूँ। अगर आप प्याज ब्राउन करना चाहते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना चाहते हैं पीस के, वो भी डाल सकते हैं। मसाले इसमें यही जाते हैं। अब इसमें पानी डाल के, घी डाल के इसको बंद करके रख देंगे। जब भुनाई पे आएगा तो फिर इसके अंदर मैं वो डालूंगी। अपने हिसाब से डालना। चिकन में डालना चाहते हैं तो फिर प्याज ब्राउन करना है। अगर इसमें बछिया का जो गोश्त है, जो बीफ है, उसमें अगर डालना चाहते हैं तो फिर कोई ब्राउन नहीं करें। चिकन में डालें तो ब्राउन करना है प्याज, फिर उसके अंदर गोश्त डाल के फिर उसके अंदर सारी रेसिपी ऐसे ही बनानी है। अगर आप बछिया का गोश्त डालना चाहते हैं तो फिर उसमें कुछ भी नहीं, ब्राउन वगैरह नहीं करना, बस सब चीज इकट्ठी डाल के एक ही दम पे बनाना है। जल्दी बने, और भूख लगी हुई है, ठंड बहुत ज्यादा है, गरम गरम रोटी होगी और साथ चुंगों का सालन होगा। चुंगिया गोश्त बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उल्टे हाथ से डाल रही हूँ, माफ करना, मेरे ये ना हाथ बिल्कुल सुन हो रहा है। बिस्मिल्लाह। इस हाथ में कोई बर्तन नहीं पकड़ सकती, इतना दर्द हो रहा है उंगलियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ कांप रहे हैं मेरे। बस ये कितना, दो भरे भरे हुए मैंने डाले। बस ये अब हमारा तैयार हो गया। अब इसको चढ़ाते हैं। ये दही जो है ये बाद में डलेगा। आलू थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं। और घी अपने हिसाब से डालना। सब्जी में वैसे घी ज्यादा डलता है, जितना घी सब्जी में होता है अच्छा लगता है, अपने हिसाब से डालना। अब थोड़ी देर के लिए इजाजत दीजिए, मैं ये काम समेट लूं। बस अब इसको बंद करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। जब भुनाई आएगी तो फिर मैं बताऊंगी आपको। मैंने कहा जल्दी जल्दी आटा गूंद लूं, आटा खत्म हुआ पड़ा था सारा, फ्रिज में रखते नहीं है। ठंड तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, बाहर पड़ी रहती है, हमारा बाहर पड़ी रहती है, पड़ा रहता है सर्दी की वजह से। पता नहीं क्या काम मुंह से नहीं कर रहे। मेरे आटे गूंदने तक अल्लाह करेगी ये बन जाएगा हमारा इंशाल्लाह। फिर बुनाई करेंगे, फिर दही वगैरह डालेंगे, वो बुनाई करेंगे, वो फिर आपको दिखाएंगे। तो मैंने कहा चलो इतना जल्दी जल्दी ना आटा गूंद लूं। पानी इतना ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत बर्फ की तरह हो रहा है, बर्फ की तरह। ये देखें, कल 10 बजे लाइट दी है और अभी तक लाइट नहीं आ रही है। देखें हमारे कल वाले जो कपड़े हैं अभी तक ये धुल रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये कल वाले अभी तक कपड़े नहीं धुले। कल 10 बजे लाइट दी थी दिन को और अभी तक लाइट नहीं आई। खुदा का वास्ता है, वापडा वाले जितने भी मेरी आवाज़ जितनी तक पहुंच रही है, मेहरबानी करें कम से कम 1 घंटा तो पूरा 1 घंटा तो लाइट दे दिया करें। 24 घंटे में 1 घंटा तो लाइट दें, वो भी सही करके दें ताकि हमारा कोई काम हो जाए। पानी की बाल्टियाँ खाली हैं, टंकी खाली है, बच्चे हैं तो बेचारे इधर देखें ठंड में ये अंदर अब नहीं बैठना चाहते। ये देखें ठंड में घूम रहे हैं
अंदर नहीं बैठते हुए, अंदर बब्बू खाते हैं, अंदर अल्लाह बाबा आए हुए हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, अंदर बिल्ली मामा आ रही है, हम लोग नहीं बैठते अंधेरे में। लाइट मोबाइल की लाइटें ख़त्म हो गई हैं, चार्जिंग ख़त्म हो गई है, बिल्कुल लाइटें वाइटें नहीं है, अंधेरा गुम में। अब बच्चे लोग भी बैठना नहीं चाहते। अब वो टाइम तो है नहीं जो लालटीन वगैरह जो लैंप होते थे वो जला के बैठे, तो वो तो चीज़ें अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और ये चीज़ बच्चा लोग अब रखने नहीं देते, स्मेल आती है, ये है वो है। तो खुदा का वास्ता जो वापडा वाले जितने भी सुन रहे हैं, मेहरबानी करके कम से कम 1 घंटा तो लाइट दे दे, ताकि हम लोग पानी वानी तो भर लें। हमारी तो वही मिसाल बन गई है जो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सूखे के साथ गीला भी साथ जलता है। जो कर रहे हैं चोरियाँ, जो कर रहे हैं मतलब बिजली ज़ाया कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ आप लोग अलग एक कोई मतलब एक अलग सिस्टम बनाए। प्लीज़ मेहरबानी करके लाइट टाइम पे दिया करें। कम से कम 24 घंटे में एक टाइम तो 1 घंटा तो सही करके लाइट दें, ताकि हमारा कोई काम हो जाए। सब चीज़ बिल्कुल अंधेरा है, इससे तो बेहतर है कब्रिस्तान में कोई झुग्गियाँ लगा के दो, ताकि कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाएँ हम लोग। यहाँ अपने ये शहर को छोड़ देते हैं कि कब्रिस्तान में इतना एहसान कर लो हमारे पर। गवर्नमेंट वाले जितने भी यहाँ सुन रहे हैं, मेहरबानी करके हम लोगों को उधर कब्रिस्तान में कोई झुग्गियाँ लगा के बिठा दे, ताकि कम अज़ कम मुर्दों के साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सहूलत तो मिलेगी। यहाँ पर तो जिंदा लोगों में से तो कुछ भी हमें हासिल नहीं हो रहा। प्लीज़ मेहरबानी करके हाथों को देख लें। वापडा वाले जितने भी सुन रहे हैं या जिन जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, प्लीज़ मेहरबानी करके लाइट दें। कम से कम 1 घंटा लाइट दें, वो भी तो सही करके देना। रात को 2 बजे दें, भले 3 बजे दें, दिन को ना दें। चलो दिन को तो सारा दिन काम होता है, आपको ये होगा कि हीटर चलाएंगे या फजूल खर्ची करेंगे। रात को देते हैं, कम से कम रात को तो 1 घंटा सही करके दें, ताकि काम तो हो जाए। पूरी रात बैठ के गुजारते हैं कि भाई किस वक्त लाइट आएगी और अपना पानी भरें। खुदा का वास्ता है, नहीं लो बद्दुआ किसी की। बहुत मुश्किल में और बहुत तकलीफ में है। पहनने के लिए कपड़े ख़त्म हो गए हैं, लाइट नहीं है, पानी ख़त्म है, कुछ भी नहीं मिल रहा। झुग्गियाँ बना के दे दो, कब्रिस्तान में जाके बैठ जाएंगे हम लोग। रोटी बन गई है माशाल्लाह से, ये तो रखते हैं। इसमें हम लोग अपनी रोटी रखते हैं, बहुत गरम गरम माशाल्लाह गरम रहती है। ये देखिए कैसे धुएं निकल रहे हैं। इसमें तो ये गीली नहीं होती, जैसे हाट पाट में ख़राब हो जाती है, गीली हो जाती है। इसमें गीली नहीं होती, बहुत ज़बरदस्त आराम से पड़ी जाती है। बिस्मिल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त सालन बना हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर से गरम गरम रोटी हो और इतना ठंडा दिन हो माशाल्लाह, तो कुछ देर के लिए तो गम दूर हो गए कि हमारे घर 2 दिन से लाइट नहीं है। कुछ देर के लिए हमारी टेंशन दूर हो गई। इतना मज़े का सालन बना हुआ चटपटा, और ठंडा ठंडा दिन हो, ज़बरदस्त सर्दी, यख हवा चल रही है माशाल्लाह से। और इतना गरम गरम धुआंधार सालन और चटपटा सा सालन और गरम गरम रोटी बनी हुई, तो इसका मज़ा दुबाला हो गया। कुछ देर के लिए ना हम लोगों को गम भूल गया कि हमारे घर में लाइट नहीं है, से परेशानी दूर हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को, उम्मीद क्या है आप लोगों को अच्छा लगेगा। कब से मेहनत कर रही हूँ, ये 4 साढ़े 4 हो रहे हैं, अभी 5 बज रहे हैं। 5 बजने में 4 बजने से 4 है, 4 में से 10 मिनट बाकी रहते हैं, 4 बजने वाले हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, हमारा सालन भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा बना के खाना, अपने घर वालों का दिल जीत लेना, और सबसे शाबाश लेना और सबसे दात लेना। बहुत ज़बरदस्त सालन बना है, गरम गरम रोटी है, ये मज़े का सालन है। तो आप लोग भी खाएं, आ जाए हमारे साथ, हमारे दस्तरखान की जीनत बन जाए आप लोग भी। नेक्स्ट वीडियो तक ज़ाहिदा खान को इजाज़त दीजिए। कोई गलती होगी तो मेरी बात अगर कोई आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी, माफ़ करना, माजरत ख्वाह हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक सलामत रखे। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलेंगे। और प्लीज़ मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आपके कोई दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार है, तो उनको भी कहें कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। आप लोगों की मेहरबानी होगा, आप लोगों का एहसान होगा। सबको खुदा सलामत रखे, किसी का मोहताज ना करे रब ताला। हमेशा हमेशा हम सब के दस्तरखान अपनी रहमतों से अल्लाह पाक ऐसे नवाजता रहे, हमारे दस्तरखान शादाबाद रहे। खाने वाले भी अल्लाह पाक खाने वालों को सलामत रखे, देने वाले को, बनाने वाले को, पकाने वाले को, और जो लेकर इतनी मेहनत से घर में हमारे जेंट्स, हमारे घर वाले जो आते हैं, हमारे भाई भतीजे भांजे, अपने घर वाले जो इतनी मजदूरी इतनी मुश्किल से करके लेकर आते हैं अपने घर के लिए, तो अल्लाह ताला उनकी रोजी रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।